अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाजरीन हजरात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम मारूजी सवालात के साथ साथ तफसीली सवालात पर भी बहस करेंगे, क्योंकि जो टीईटी के साथ साथ आपको क्या है, टीईटी के साथ साथ क्या है, सीईटी में भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सीईटी में, हाँ, तो क्योंकि जीपीएसटीआर में मादरी सवाल के साथ तफसीली सवाल के रिटर्न एग्जाम थी। तफसीली जवाब लिखना था 100 मार्क्स का। उसीलिए क्या है, ये थोड़ा मुफीद हो सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या है, मादरी सवाल के साथ तफसीली सवाल पर भी बहस की है, ताकि आपको इम्तिहान में आसानी हो सके। तो आज का हमारा ये वीडियो शशम जमात के शशम जमात के साइंस सबक में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों की अलहदगी के तरीके पर होगा। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। इसी से क्या है, हमें और आपकी खिदमत करने में ख्वाहिश बढ़ेगी। तो चलिएगा, हाँ, आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मौजूदा पहला सवाल क्या है, देखिएगा। पहला सवाल है, मंदिर झील में से आमिज़े से अलहद अज्जा को अलग करने का सही तरीका क्या है, पूछा गया है। आमिज़े से अलग करने का, तो आमिज़ा क्या है, चीज़ों की, एक से ज़्यादा चीज़ों की आ, मिली हुई चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ें जो मिलकर मिली होती हैं, मिक्स हुई होती हैं, तो उनको आमिज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है के साथ साथ अज्जा को अलग करने का सही मकसद क्या है, किस मकसद के लिए हम उनको अलग करते हैं, सवाल है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, नुकसानदा अज्जा को हटाना। तो अलग करने के लिए ये भी कहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर जवार या गेहूं गंदम की जो में मौजूदा कंकर को हटाते हैं, कंकर को, धूल को, कंकर वगैरह को। और इस तरह गैर मुफीद अज्जा को हटाना, ये भी वही है, नुकसानदा अशिया या गैर मुफीद अशिया जो ज़रूरी नहीं है, हैं? और उसके बाद मुफीद अज्जा को भी अलग किया जाता है उसमें से, हैं? जो इस्तेमाल के काबिल हो। तो ये तीनों भी काम करती, तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऊपर के तमाम, ये तीनों भी काम करते हैं आमिजे से अलग करने के लिए। तो अगला सवाल, आमिजे को किस हालत में होना चाहिए ताकि उसे अज्जा से अलग कर सके। देखिएगा, आमिजे से अज्जा को अलग करने के लिए किस हालत में होना, हालतें तो आप जानते हैं, ठोस, माया, गैस, तीनों हालतें भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम ठोस से भी क्या है अलग करते हैं। मिसाल के तौर पर जवाल से क्या है, कंकड़ निकालना, ठोस में से ठोस निकाले। आप माया में से माया निकालना, अलग करना, कर सकते हैं क्या, माया से भी माया को भी अलग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर तेल और पानी को मिलाने से वो नहीं मिलता, तो उसको क्या है, हम आसानी से निकाल कर अलग कर सकते हैं। जैसे उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, ये तमाम क्या है, पेट्रोलियम के अज्जा हैं, माया हैं, तो उनको भी क्या है अलग कर सकते हैं। गैस, गैस को भी क्या है, चंद गैसें मिली रहती, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिली हुई चीज है जो माया में पाए जाते हैं। हाँ, इनको भी हम अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। उसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, हमारी फिजा में मिली हुई है। इनको भी क्या है, कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके, साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करके हम उनको भी अलग कर सकते हैं। तो इस लिहाज से डी क्या है, सही आंसर है। इन तीनों अज्जा को हम तीनों हालतों में क्या है, आमिजे को अलग कर सकते हैं। हाँ, तो अगला सवाल देखिएगा, आमिजे से अलग अज्जा को अलग करने के बारे में सही बयान की निशानदेही कर रहा है। तो यहाँ पर बयान दिए गए हैं, देखिएगा कौन कौन से बयान हैं। पहला बयान है, हम आमिजे से गैर मुफीद अज्जा को फेंक देते हैं। तो फेंकते हैं, ये तो सही है बयान। दूसरा बयान क्या है, हम आमिजे के मुफीद अज्जा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। तो इस लिहाज से क्या है, दोनों बयान सही हैं, दोनों बयान सही हैं। अगला सवाल, सतीश नाम का एक तालिब इल्म है, उसने देखा
कि उसकी माँ चाय बनाते वक्त चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए छलनी का इस्तेमाल कर रही है। तो सतीश की माँ ऐसा करने का मकसद क्या है माँ का? क्या नुकसानदार अज्जा को अलग कर रहे हैं, या दो अलग अलग लेकिन मुफीद अज्जा को अलग कर रहे हैं, या गैर मुफीद अज्जा को अलग कर रहे हैं, या जहरीले अज्जा को अलग कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, माँ क्या काम कर रही है? यहाँ पर दो अलग अलग लेकिन मुफीद अशिया हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन मुफीद अशिया हैं, तो इसलिए क्या है, सेकंड वन राइट आंसर। रेत से पत्थरों को अलग करने का मुनासिब तरीका छलनी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रेत जैसे छोटे ज़रात छलनी के सुराखों से नहीं गुजरते। तो ये क्या है, ये गलत जुमला है। आप जानते हैं कि छलनी रेत को छानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रेत का इस्तेमाल छलनी के इस्तेमाल से रेत को, बड़े कंकरों को अलग करते हैं, तो ये गलत है। तो पत्थर जैसी बड़ी नापाकियां छलनी से नहीं रहती, ये भी मुनासिब नहीं है जवाब। हाँ, उसके बाद रेत जैसे छोटे ज़रात छलनी पर रहते हैं, ये भी नहीं है जवाब। रेत जैसे छोटे ज़रात छलनी के सुराखों से गुजरते हैं, क्या कहते हैं, छलनी के सुराखों से गुजरते हैं, इसलिए क्या है, ये सही जवाब है, याद रखिएगा। किसान हल्के भूसे के ज़रात को भारी अनाज के बीजों से अलग करने के लिए उछालने का तरीका इस्तेमाल करते हैं। क्यों उछालने का तरीका क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हवा भूसे के ज़रात को उड़ा ले जाती है। हाँ, या दाना भूसे से अलग हो जाता है, या अलग किया गया भूसा किसान चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, हवा भूसे को उड़ाता है, ये भी सही है। दाने से क्या है, हम दाने से दाना भूसे से अलग हो जाता है, ये भी सही है। तो भूसे का इस्तेमाल अनाज जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ऐसे चारों बयानात सही हैं। धान से अनाज को अलग करना गा, गाहना कहलाता है, जैसा चावल से पत्थरों को अलग करना। तो ये क्या, कौन सा अमल है? हुँ? कौन सा अमल है ये? उड़ाना है, या हाथ से चुनना है, या छानना है, या छांटना है? तो ये अमल क्या है, हाथ से चीजों को अलग करना कहलाता है। जैसे यहाँ दो बच्चे क्या है, हाथों से अलग करके अपने मनपसंद चीजों को इस्तेमाल करके खा रहे हैं, तो ये क्या है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला सवाल, एक शेरशुदा नमक के महलूल को उबालने से, शेरशुदा मतलब पिघला हुआ नमक पानी में उबालने से क्या होता है? हाँ? उसमें मजीद नमक हल करना मुमकिन है, या उसमें मजीद नमक हल करना मुमकिन, पहला क्या ऑप्शन, मुमकिन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है मुमकिन है। दोनों बयानात सही हैं। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, दोनों बयानात गलत हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, सेकंड वन है। क्या है, इसमें मजीद नमक हल करना मुमकिन है, क्या है, मुमकिन है, हल कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, समंदरी पानी से नमक तैयार करने के मराहिल को तरतीब और रखते वक्त इन्हें यूं मिलाया जाता है। तो चार ऑप्शन है, चारों को तरतीब और रखना है। देखिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि समंदर से क्या है, समंदर के पानी से नमक अलग कर रही है बंदा। तो इस तस्वीर को जहन में रखते हुए इसका जवाब देना है। तो इस तस्वीर को अगर हमारे जहन में रखे हैं, तो देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला एक मरहला, इसमें एक मरहला है समंदरी पानी को कम गहरे गड्ढों में जमा करना। तो वो गड्ढे में जमा कर रहा है बंदा यहाँ पर। हाँ, तो आम नमक हासिल करने के लिए मुरक्कब में से नमक को साफ करना, तो बाद में यहाँ साफ भी कर रहा है, इस तरफ देख सकते हैं आप। हाँ, तो इस तरह से क्या है, यहाँ तीसरा क्या है, घड़े में जमाशुदा नमक जमाशुदा पानी को बुखार बनने देना। तो चंद दिनों के लिए क्या यहाँ पर बुखार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद चौथा है बयान, साफ शुदा आम नमक को थैलों में भरना। देखिएगा, ये पहला ऑप्शन पहला आता है, चौथा क्या है, चौथा था, क्योंकि आखिर में
थैलों में भरा जाता है, पहले क्या है गढ़ों में डाला जाता है। तो इसलिए से दोनों पहले हो गए, ये बात आखिर में हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ एक है, यहाँ भी पहला है, और यहाँ ये जवाब है। जवाब क्या है, बी दिया गया है, देखो जवाब डायरेक्ट दे गए यहाँ पर। तो ये आखिर में है, तो इस लिहाज से यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन तीसरे नंबर का जो मरहला है वो घड़ों में जमाशुदा पानी क्या है बुखार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आम नमक का हासिल करने के लिए क्या है मुरक्कब में से नमक को साफ किया जाता है। तो साफ करने के बाद आखिर में थैले में भरते हैं। तो उस लिहाज से क्या है सेकंड वन राइट आंसर। हाँ, 11वां सवाल देखिएगा। अलीहदगी के अमल में हाथ से चुनने का मकसद क्या है? हाथ से क्यों चुना जाता है? हाँ, अलीहदगी के अमल में तो वो क्या है अलीहदगी कहलाता है। क्या कहलाता है? अलीहदगी कहलाता है। आपके पास रेत और लकड़ी के बुरादे का मुरक्कब है। इस आमिजे से अज्जा को अलग करने के लिए आप कौन सा मुनासिब तरीका इंतखाब करेंगे? हमारे पास चार तरीके हैं। गाहना है, मैग्नेटिक अलीहदगी है, हाथ से चुनना है, तख्तीर है। तो यहाँ पर क्या है ठोस में से माया में से ठोस निकालने के लिए तख्तीर का इस्तेमाल करते हैं। हाथ से चुनना ठोस में से ठोस चीजों को। मैग्नेटिसी के लिए क्या है अलीहदगी के लिए मैग्नेटिक शीशे का इस्तेमाल करते हैं। गाहना इसका क्या है सही जवाब है। क्या है गाहना। तो गाहने की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या है तनों से पीट पीट कर अनाज को अलग किया जा रहा है। ये गाहना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये गाहना कहलाता है, इनके करने के अमल को। अगला सवाल देखिएगा। आमिजा से अज्जा को कशिश शक्ल के जरिए अलग करने के तरीके क्या कहलाते हैं? कशिश शक्ल यानी खींचने के जरिए। हाँ, तो जैसे कि मैग्नेटिक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? भारी जुज और ऊपर जमा होते हैं, हाँ, या हल्का जुज नीचे जमा होते हैं, भारी जुज नीचे जमा होते हैं, या भारी जुज नीचे जमा नहीं होते। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो आमिजे से अज्जा को कशिश शक्ल के जरिए जब निकाला जाता है अलग किया जाता है तो भारी भारी जो चीजें थी वो नीचे जमा होते हैं। क्या होते हैं? नीचे जमा होते हैं। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। हाँ, अगला सवाल। धान के बीजों को इसके शाखों से अलग करने का मुनासिब तरीका क्या है? तो वो क्या कहलाता है? गाहना कहलाता है। क्या कहलाता है? गाहना। अभी मैंने बताया था, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। ये क्या है? ये तस्वीर हमें बताती है। तो गाहना एक तरीका है जो धान के बीजों को उसकी शाखाओं से अलग किया जाता है। उसके बाद मुनासिब जोड़ लगाना है। क्या करना है? मुनासिब जोड़ लगाना है। देखो मुनासिब जोड़ क्या है। मंदी जसील में एक कॉलम आमिजे को और कॉलम दो क्या है में उनके अलहदा करने के तरीके को बताया गया है। देखिएगा चने का आटा चने का आटा काले काले चने के साथ मिला हुआ है। चने का आटा काले चने के साथ मिला है। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें क्या है हम छानते हैं। इसको क्या कहते हैं? आटे को छानते हैं। पिसा हुआ चने का आटा पानी के साथ मिला हुआ है ठोस माया के साथ मिले। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें फिल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा। मकई क्या है? मकई आलू के साथ मिला हुआ है। मकई आलू के साथ मिला तो उसे आसानी से हम चुन सकते हैं। हाथ से क्या करना है? हमें इसे चुनना है। हाथ से चुनना है। लोहे का पाउडर लकड़ी के बुरादे के साथ मिला है तो उससे क्या है मैग्नेटिसी तरीके के जरिए हम उसको अलग करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिसी तरीके के जरिए। और तेल पानी के साथ मिला हुआ है तो उससे क्या करना है? हमें तलझट का तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी उसे तलझट के लिए छोड़ देते हैं। जो उससे के वजनी चीज क्या है वहां पर अपने आप नीचे आती है और माया चीज क्या है, जो माया में जो हल्की है वो ऊपर आ जाती है। तो ये तरीका इन तरीकों से हम करते हैं। तो इस लिहाज से मुनासिब जोड़ कौन सा हुआ आप खुद बता सकते हैं। देखिएगा इसका मुनासिब जोड़ क्या है? बी है। क्या है? बी है। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। सही बयान की निशानदेही करना है। बयान दो बयानात हैं।
तो पहला बयान हमारा क्या है, देखिएगा। पहला बयान है, जब पानी को हरारती तवानाई दी जाती है तो वो बुखार में बदल जाता है। हरारती तवानाई यानी उसको गर्म किया जाता है तो बुखार में बदलता है, सही बयान है। जब पानी के बुखारात ठंडे होते हैं तो वो दोबारा माया पानी में बदल सकते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिएगा, पानी को हरारत देने पर क्या है, बुखार बनता है, और बुखारात को ठंडा करने पर क्या है, वो फिर दोबारा माया बनता है, पानी बनता है। तो इस लिहाज से दोनों बयान क्या हैं, सही हैं। दोनों बयान क्या हैं, वो सही हैं। दोनों बयान सही है, तो सी क्या है, सही जवाब है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या है, खाली जगह छोड़े, तो खाली जगहों का जवाब लिखना है। तो देखिएगा, 17वां सवाल का जवाब क्या है। 17वां सवाल क्या है हमारा, वो अमल जिसके जरिए वो अमल जिसके जरिए पानी को बुखारात में तब्दील किया जाता है। एक मिनट। हाँ, वो अमल जिसके जरिए पानी के बुखारात माया में बदले जाते हैं। माया में बदलने का अमल क्या कहलाता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं, उस अमल को हम तकसीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, तकसीफ। क्या लिखता है देखो, हाँ, तकसीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, तकसीफ कहते हैं। अगला सवाल, पानी और तेल के आमिजे को अलग करने का तरीका। पानी और तेल के आमिजे को क्या कहते हैं, उसको निथारना कहते हैं, निथारना। क्योंकि पानी और तेल क्या है, पानी और तेल की दोनों की जो खासियत है अलग अलग है। तो तेल में पानी नहीं मिलता, तो उसमें वजनी चीज नीचे आती है और हल्की चीज ऊपर जाती है। तो इसलिए क्या, उसको नितार कर हम अलग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दही से मक्खन निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाला तरीका। तो यहाँ पर देखिएगा, ये खातून क्या कर रही है, यहाँ पर मक्खन निकाल रही है। ये खातून क्या है, मक्खन निकाल रही है। तो इसको क्या कहते हैं, हमें ब्लो बुलोना बुलोना या बावना बुलो एक में इसको हम कहते हैं, बुलोना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलोना। तो यहाँ पर क्या, इसका जवाब क्या है, बुलोना आया। तो इस तरह से क्या है, ये सवालात के जवाबात हैं। तो अब हम क्या है, इसके तफसीली जवाबात में पहले एक मार्क्स के सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा अगले सवालात, चावल से कंकर को अलग करने का मकसद क्या है। चावल से कंकर को अलग करने का मकसद आप यहाँ पर देख सकते हैं। चावल से कंकर अलग करने का मकसद क्या है हमारा, काबिल इस्तेमाल मादे से नाकाबिल इस्तेमाल मादे को अलग करना। ये हमारा मकसद है, काबिल इस्तेमाल मादे से नाकाबिल इस्तेमाल मादे को अलग करना। 21वां सवाल, चावल बनाने के वक्त आमिजे से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो चाय पत्ती जो छाना जाता है, उस अमल को क्या है, हम क्या कहते हैं। तो वो अमल क्या है, वो तरीका तख्तीर का तरीका कहलाता है। क्या कहलाता है, तख्तीर का। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये तख्तीर के तरीके हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, चाय यानी किस चीज को छाना जा रहा है, हाँ, पानी, गंदा पानी को, गुदला पानी को क्या है, छाना जा रहा है। तो यहाँ इस तरीके से जो अमल किया जाता है उसको तख्तीर कहते हैं। अगला सवाल, आमिजे से अज्जा को अलग करने का सही तरीका क्या है। देखिएगा, आमिजे से अज्जा को अलग करने का सही तरीका नापाक नापाकियों या नुकसानदा अज्जा को हटाना, गैर मुफीद अज्जा को ख़त्म करना और मुफीद अज्जा को अलग करना। ये क्या है, इसका सही मकसद है। क्या आमिजे से अज्जा को अलग करने का मकसद क्या है, सवाल माफ कीजिएगा, सवाल में कुछ गलत पड़ा। तो सवाल क्या है, आमिजे से अज्जा को अलग करने का मकसद।
तो 3 मकसद बताए गए यहाँ पर। क्या? नापाकियों या नुकसानदा अज्जा को हटाना, गैर मुफीद अज्जा को खत्म करना और मुफीद अज्जा को अलग करना। हाँ, अगला सवाल, दालों में मौजूदा भूसे या मिट्टी के ज़रात को खाना पकाने से पहले कैसे अलग किया जा सकता है? दाल में मौजूदा चीज़ों को, भूसे और मिट्टी के ज़रात को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिएगा, तो अलग करने का तरीका क्या है? दालों में मौजूदा मिट्टी के ज़रात को पानी से धोने से धोकर हटा सकते हैं, लेकिन भारी मिट्टी के ज़रात या पत्थरों को हटा दिया जाता है। इस अमल को कशिश शक्ल के जरिए अलहदगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कशिश शक्ल के जरिए। गंदे पानी को तलछट के तरीके से हटाया जाता है, जिससे दालें नीचे बैठ जाती हैं। क्या है? तलछट के जरिए। इस तरीके से क्या है? 3 तरीके यहाँ पर बताए गए ना। पहला क्या है? धोकर हटाना। दूसरा, भारी चीजों को ज़रा से अलग करने के लिए क्या है? हटाने के तरीके को कशिश शक्ल का इसलिए अलग का तरीका बताया गया। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, शेरशुदा महलूल क्या है? देखिएगा, शेरशुदा महलूल किसे बोलते हैं? देखिएगा, शेरशुदा महलूल यानी एक ऐसा महलूल है जिसमें एक माया ने एक मखसूस दर्जे हरारत पर ज्यादा से ज्यादा हलशुदा मादा को हल कर लिया हो, यानी जिसे शेरशुदा महलूल कहते हैं। शेरशुदा महलूल मिसाल के तौर पर क्या है? पानी में नमक डालने पर क्या है? वो हल हो जाता है। तो एक मखसूस दर्जे हरारत पर, ये क्या है? मखसूस दर्जे हरारत पर हल हो जाता है, तो उसको क्या है? हम कहते हैं क्या? शेरशुदा महलूल। उसके बाद अमल तकसीफ से क्या मुराद है? अमल तकसीफ देखिएगा, अमल तकसीफ क्या है? अमल तकसीफ यानी पानी का ठंडा होने की वजह से गैसीय हालत से माया हालत में तब्दील होने का अमल, गाढ़ा होना या तकसीफ होना कहलाता है। गाढ़ा मतलब तकसीफ, गाढ़ा होना कहलाता है, गैसीय हालत से माया हालत में तब्दील होना ठंडा करके, तो उस अमल को तकसीफ, अमल तकसीफ कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, बुखारात बनना क्या है? बुखारात कैसे बनते हैं? सवाल है, देखिएगा, बुखारात पानी का गर्म होने की वजह से माया हालत से गैसीय हालत में तब्दील होने का अमल बुखारात कहलाता है। पानी गर्म होकर क्या है? माया से गैसीय हालत में आता है, तो उसको हम बुखारात कहते हैं। अगला सवाल, अमल तबखीर क्या है? अमल तबखीर देखिएगा, अमल तबखीर यानी पानी में मौजूदा नापाकियों को बहुत छोटे सुराखों वाले आले का इस्तेमाल करते हुए अलग करने के तरीके को, क्या है? फिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में तबखीर कहते हैं, फिल्ट्रेशन। हाँ, तो उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, फटकना किसे कहते हैं? ये क्या इस्तेमाल होता है? ये कहाँ इस्तेमाल होता है फटकना? देखिएगा, फटकना कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिएगा, फटकना मतलब उड़ाना। एक ऐसा अमल है जिसमें मुरक्कब में से भारी अज्जा को हल्के अज्जा से हवा या हवा के झोंके का इस्तेमाल करते हुए अलग किया जाता है, और ये अमल आमतौर पर किसानों के जरिए हल्की नापाकियों को भारी ज़रात से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, गाहना क्या कहलाता है? यानी गाहना से क्या मुराद है? ये किस तनाजुर में इस्तेमाल होता है, मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है गाहना? देखिएगा, गाहना मतलब इसे अंग्रेजी में थ्रेशिंग, डंडों, थ्रेशिंग कहते हैं। गाहना यानी गाहना डंडों की सख्त सतह से मारकर अनाज को डंडों से अलग करने का अमल है। डंडों से अनाज को अलग करने के लिए जो अमल इस्तेमाल होता है उसे थ्रेशिंग कहते हैं, गाहना कहते हैं। और ये अमल किसान उस तरीके को फसलों से बीजों को डंडों से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, ये वही अमल है गाहना।
अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, गाहना और फटकना, फटकना इनके दरमियान फर्क क्या है। देखिएगा, गाहना और फटकना। गाहना यानी ये फसल के बीजों को डंडों से अलग करने का अमल है। इस अमल में डंडों को सख्त जमीन पर मारा जाता है और ये अमल उड़ाने से पहले होता है, उड़ाने से पहले होता है। अगला देखिए, ये अनाज से नापाकियों को अलग करने का अमल है। अनाज से नापाकियों को भटकना, इसमें अनाज में मौजूदा नापाकियों को हवा की मदद से अलग किया जाता है और ये अमल थ्रेशिंग के बाद अंजाम दिया जाता है। किसके बाद? थ्रेशिंग के बाद, यानी पटखने के बाद। क्या है पटखना? क्या है पटखना? थ्रेशिंग के बाद अंजाम दिया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, क्या है अगला सवाल, समंदरी पानी से नमक का हासिल करने का तरीका क्या है। समंदरी पानी से नमक हासिल करने का तरीका आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। यह तस्वीर में क्या कर रहे हैं, ये तस्वीर में देख सकते हैं आप, इस तस्वीर में। तो इसी तस्वीर के मुताबिक वहाँ पर जवाब दिया गया है। जवाब में क्या दिया गया है, जब समुद्री पानी को कम गहरे गड्ढों में जमा किया जाता है तो पानी आहिस्ता आहिस्ता बुखार बनकर उड़ जाता है। चंद दिनों बाद पानी मुकम्मल तौर पर बुखार में तब्दील होता है, जिससे ठोस नमकियात पीछे रह जाते हैं। तो ये नमकियात के मरकब को मजीद साफ करके आम नमक में हासिल किया जा सकता है। ये समंदर से नमक हासिल करने का तरीका है। अगला सवाल, रेत और नमक के आमिजे से अज्जा को अलग करने का तरीका। रेत और नमक को कैसे अलग कर सकते हैं, देखिएगा। तो रेत और नमक के मुरक्कब में से थोड़ा पानी शामिल करें और बेकर में जमा करें, बेकर में मिक्स करें। बेकर के को कुछ देर के लिए छोड़ दें। रेत बेकर के नीचे बैठ जाएगी। रेत को निथार या फिल्टर करने के तरीके से अलग किया जा सकता है। बाकी रह जाने वाले माया में नमक और पानी होता है, तो जिसे अलग करने की जरूरत है। तो इस माया को कितली में मुंतकिल किया करें और उसे ढांक दें। अब केतली को टोंटी से भाप निकालती देख सकते हैं। एक धाती प्लेट पर बर्फ के कुछ टुकड़े रखें और धाती प्लेट को केतली की टोंटी के थोड़ा ऊपर रखें। केतली में मौजूदा तमाम पानी को बुखार बनने देंगे। जब भाप ठंडी धाती प्लेट को छूती है तो वो गाढ़ा होकर पानी बन जाता है। जब सारा पानी बुखारात बन जाता है तो बन जाएगा तो केतली में नमक बाकी रह जाएगा। इस अमल से क्या है, हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, नमक और रेत को अलग करने के लिए हमें पहले रेत में पानी मिलाकर नमक और पानी के नमक और रेत को अलग करना। उसके बाद नमक के पानी को गर्म करने से पानी बुखार बनकर उड़ जाता है, उसको अलग किया जा सकता है और नमक वहीं पर बच जाएगा केतली में। वही बात यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद अगला सवाल क्या है, गंदे पानी से साफ पानी को हासिल करने का तरीका। देखिए, गंदे पानी से साफ पानी कैसे हासिल करते हैं हमें। गंदे पानी को एक कैंटेज में जमा करें, एक कैंटीन में। इससे आधे घंटे तक बगैर छेड़े बैठने दें, यानी एक कैंटीन में या किसी एक बड़े डब्बे में जमा करना। आधे घंटे तक चुप बैठना, उसे हिलाना नहीं, क्या भी नहीं, खामोश रहना। तो कशिश शक्ल की अलहदगी के तरीके की वजह से भारी मिट्टी के ज़रात कंटेनर के निचले हिस्से में बैठ जाते हैं। निथारने के तरीके का इस्तेमाल करते हुए ऊपर के पानी को क्या कर सकते हैं, हमें दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं। तो अगर दूसरे कंटेनर में पानी अब भी गंदा हुआ हो तो उसे कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए फिल्टर करते हैं। तो अगर फिल्टर करने के बाद भी बाकी गंदा हो तो पानी गंदा हो तो आप उसे दोबारा फिल्टर कर सकते हैं। तो मुरक्कब में से मौजूदा ठोस ज़रात का कागज पर जमा करें।
जमा कागज पर बगैर गुजरे रह जाएंगे। इन मराहिल के जरिए आप गंदे पानी से साफ पानी हासिल कर सकते हैं। गंदे पानी से साफ पानी हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या गंदे पानी के आटे में मिली हुई चीनी को अलग करना मुमकिन है? देखिए, गंदे पानी में मिली हुई चीनी को अलग कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो आप उसे कैसे करेंगे? देखिएगा, गंदे पानी में से चीनी को अलग कर सकते हैं, मिली हुई चीनी को। जी हाँ, कैसे? चीनी और गंदे पानी के आटे के मुरक्कब को अलग करना मुमकिन है। कैसे? ये छानने के अमल का इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। अगर आप चीनी और गंदम के आटे के मुरक्कब को छलनी से गुजारें तो आटे के बारीक ज़रात छलनी से गुजर जाएंगे, और जबकि चीनी के ज़रात मोटे होते हैं, वो छलनी में रह जाएंगे। इस तरीके से हम क्या उसको अलग कर सकते हैं। और आखिरी सवाल है, अमल तकदीर का एक साफ लेबल शुदा खाका बनाएं। देखो, खाका भी आप तस्वीर में देख सकते हैं, अमल तकदीर का एक साफ लेबल शुदा खाका है। तो ये रहा आपके सामने षष्ठम जमात का साइंस के सवालात। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मज़ीद इसी तरह की वीडियो और कुछ मालूमात अब आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इनके क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। और मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए नवाज़िर उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।